हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैब स्टिच। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी प्लेट्स वाली धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस सलवार को हम पोंचे के साथ बनाएंगे। इस सलवार के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर मोडाल कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। सबसे पहले मैं आपको पेपर पर बताती हूँ कि कपड़े को हमने फोल्ड कैसे लगाना है। सबसे पहले जो कपड़े की लंबाई रहेगी उसको हम बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर बंद वाली साइड आएगी, जो ओपन वाली साइड है उससे उठा के हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। जहाँ तक हमारे कपड़े का फोल्ड आया है वहाँ तक हमारी सलवार की लंबाई रहेगी। अब ऊपर की तरफ जो कपड़ा बचेगा यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ जो कॉर्नर बना है वहाँ पर हम पोंचे की मार्किंग करेंगे। इसके ऊपर हम आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे, यानी कि क्रोच लेंथ मार्क करेंगे यहाँ पर। और क्रोच लेंथ के सामने बिल्कुल हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम फैब्रिक को कट करेंगे। लगाए हुए निशानों पे कट करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से नज़र आएगा। अगर आप पोंचा नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरीके से ये पार्ट अटैच ही रहेगा। यहाँ पर मैंने इस सलवार में पोंचा अटैच करना है, तो देखिए यहाँ पर जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये इस शेप में नज़र आएगा। इस शेप में हम पोंचे की पट्टी को इजीली अटैच नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के लिए यहाँ से 2 से 3 इंच का फैब्रिक कट होगा, उतना ही हम सलवार की लंबाई में एक्स्ट्रा रखेंगे कटिंग के टाइम पर। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़े को मैंने बीच में से फोल्ड करके रखा है। इसके बाद कपड़े के एक कोने को उठा के हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। कपड़े का फोल्ड हमारा यहाँ तक आया है। इसके ऊपर जो कपड़ा रहेगा वो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। इसके बाद नीचे कॉर्नर में हम पोंचे का निशान लगाएंगे। जितना भी आप पोंचा रखना चाहते हो उसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे। पोंचे का निशान यहाँ मैंने 5.5 इंच पर लगाया है। स्टिचिंग मार्जिन हम इसमें एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे क्योंकि ओरेब होने के कारण यहाँ से कपड़ा फैलेगा। इसके बाद जितनी आप सलवार की तैयार लंबाई रखना चाहते हैं उसमें से बेल्ट वाला पार्ट आप माइनस कर दें और 3 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि जो पोंचे वाली शेप है उसको हम सीधा कर सके। स्क्रीन पर मैंने जो फॉर्मूला दिया है उससे आप किसी भी साइज़ की सलवार कट कर सकते हैं। अब सलवार की लंबाई का जो निशान रहेगा उससे नीचे की तरफ हम आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। आसन की लंबाई का निशान यहाँ मैंने 12 इंच पर लगाया है। अब इसके बाद यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ हम आसन की गोलाई डाल देंगे। अब जो हमने आसन का निशान लगाया है इसके बिल्कुल सामने हम 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। आसन वाली साइड से इस निशान तक हमारी प्लेट्स आएंगी। इसके बाद लगाए हुए निशानों पे हम सलवार की कटिंग कर लेंगे। पोंचे वाली साइड को जब हम ओपन कर कर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके की शेप आएगी। इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से सीधा करने से हमारी सलवार की लंबाई कम नहीं होगी क्योंकि इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कटिंग में रखा था। आसन के सामने जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ से भी मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। इस कट तक हमारी प्लेट्स आएंगी। इसके बाद हम बेल्ट के लिए कपड़ा कट करेंगे, तो जितना भी आपका हिप का नाप है उसमें 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके आप कपड़े को कट कर लें। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड 38 इंच का है, उसमें 6 इंच ऐड करने के बाद 44 इंच की लेंथ का कपड़ा मैंने कट कर लिया है। इसके बाद बेल्ट की तैयार लंबाई मैंने 3 इंच की रखनी है, तो देखिए यहाँ पर 3 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। जो नीचे की तरफ आधा इंच है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब जितनी चौड़ी आप इलास्टिक यूज़ करना चाहते हो उसको इस तरीके से रखेंगे 3 इंच वाले निशान पर, और जो ऊपर की तरफ कपड़ा है वो इस तरीके से फोल्ड होगा। तो बेल्ट के लिए जो टोटल कपड़े की हाइट रखी है मैंने 7 इंच की रखी है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आसन के सामने वाला जो पार्ट है वहाँ पर प्लेट्स आएंगी। प्लेट्स डालते हुए इसको हम बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए अब हम सलवार की स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग में सबसे पहले सलवार के हम आसन की सिलाई कर लेंगे। दोनों पार्ट पर आसन की सिलाई लगाने के बाद अब जो हमने 2 इंच का कट लगाया था वहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों पल्लों पर सिलाई लगाने के बाद अब हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स का रुख हम इस कट की तरफ रखेंगे। जो सिंपल सलवार रहती है उसमें प्लेटों का रुख हम आसन की तरफ रखते हैं, लेकिन धोती सलवार में प्लेटों का रुख हम बाहर की तरफ रखते हैं। इसी तरीके से प्लेटें डालते हुए इसको हम बेल्ट के बराबर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 2 इंच का हमने कट लगाया था साइड पर, वहाँ तक हमारी प्लेट्स आएंगी। इस तरीके से दोनों तरफ की प्लेटों का रुख उसी कट की तरफ रहेगा। प्लेट्स डालने के बाद अब इसके साथ हम बेल्ट को अटैच करेंगे।
बेल्ट वाले कपड़े को सिंपली हम इन प्लेट्स के ऊपर रखेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। लास्ट में जो जॉइंट रहेगा उसको हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। बेल्ट अटैच करने के बाद इसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो जितना भी आपका कमर का नाप है उसमें से 3 इंच माइनस करके हम इलास्टिक पर मार्क कर लेंगे। अब इलास्टिक को हम बेल्ट के अंदर इस तरीके से रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा के इसको इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम सलवार के पोंचे तैयार करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर सिंपल इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर सकते हो। मैंने इस सलवार के पोंचे में ये लेस अटैच करनी है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जो सलवार की रॉन्ग साइड है वहाँ पर हम लेस को इस तरीके से रखेंगे। लेस के नीचे हम सलवार का आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम राइट साइड टर्न करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ लेस अटैच हो चुकी है और इसकी बैक साइड से भी प्रॉपर फिनिशिंग रहेगी। सेम इसी तरीके से सलवार का दूसरा पोंचा भी हम तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद जितना आप पोंचा ओपन रखना चाहते हो वहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा के हम सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगाते टाइम दोनों तरफ के आसन यहाँ पर इस तरीके से मैच करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितनी सफाई के साथ हमारे पोंचे तैयार हुए हैं। इसी के साथ धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस सलवार का फाइनल लुक बहुत अच्छा आया है, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।